हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस डायरी बाय शालिनी में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर बताए थे। करीबन 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। उसके बाद हम पार्ट 2 की बात करते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल और जो भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एज अ करंट अफेयर्स और एज अ जीके क्वेश्चन, जनरल नॉलेज। तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लेंथ, विथ एंड हाइट ऑफ राम टेम्पल। राम मंदिर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है 380 फीट, 250 फीट एंड 161 फीट। यानी कि लेंथ, विथ और हाइट तीनों बता रखा है एक साथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन विच स्टाइल वॉज राम मंदिर बिल्ड। राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया है? अर्बन शैली यानी कि नागर शैली इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ राम टेम्पल। राम मंदिर का ठेकेदार कौन है? लार्सन एंड टर्बो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया L&T कंपनी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क ये कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू बिल्ड राम टेम्पल। जो राम मंदिर बनाया गया है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले तैयार किया गया है, उसमें कितना खर्च आया? तो तकरीबन 18 करोड़ रुपए का खर्च आया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी पवेलियंस एंड हाउ मैनी पिलर्स आर देयर इन राम टेम्पल। राम मंदिर में कितने मंडप और कितने खंबे हैं? तो 5 मंडप हैं और 360 खंबे हैं राम मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ओल्ड वॉज राम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। जब श्री राम जी की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी उम्र कितनी थी? अबाउट 1100 ईयर्स, लगभग 1100 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द भूमि पूजन एंड प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम टेम्पल टेक्स प्लेस। राम मंदिर भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था? तो वो हुआ था 22 जनवरी को 2024 में, क्योंकि अभी हाल में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी incarnation have been shown in the form of राम लला आइडियल। राम लला मूर्तिकार के स्वरूप में कितने अवतार दिखाए गए? तो 10 अवतार दिखाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम जी के कितने अवतार दिखाए गए? तो 10 अवतार हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ गॉड इंस्टॉल्ड इन अयोध्या। अयोध्या में स्थापित देवता का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है भगवान राम। क्वेश्चन नंबर 10, अपार्ट फ्रॉम 10 अवतार, व्हाट एल्स इज डेपिसिटेड इन रामलला स्टैचू। तो रामलला मूर्ति में 10 अवतार के अलावा और क्या दर्शाया गया है? यानी कि 10 अवतार तो बता ही गए, इसके अलावा उनके जो मूर्ति है उसमें और भी चीज़ें दर्शाई गई हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, जो कि सूर्य भगवान, सुदर्शन चक्र और शंख, ओम, स्वस्तिक, कमल, हनुमान और गरुड़। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज अयोध्या चेंज टू फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट बाय उत्तर प्रदेश स्टेट मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अयोध्या को किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर दिया था, जो कि 2018 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर टू अलॉट 5 एकड़ ऑफ लैंड टू मुस्लिम्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्यू। क्वेश्चन 12 कह रहा है मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया गया था, तो वो किस सेक्शन के तहत आता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 142 सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एट द टाइम बाबरी मस्जिद was demolished in the year 1992। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री जी का नाम जो है वह है PV नरसिम्हा राव जी थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द मिथोलॉजिकल नेम ऑफ अयोध्या। अयोध्या का पौराणिक नाम क्या था? साकेत। क्वेश्चन नंबर 15, when did the Supreme Court give its final verdict in the Ayodhya dispute। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो वो सुनाया था 9 नवंबर 2019 को।
Question number 16 is, when was the structure of Babri Masjid built on the disputed land demolished? विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो ये तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992 को। और क्वेश्चन नंबर 17, बाबर वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? बाबर किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश के शासक थे। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है एंड 17 है, ये तीनों कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो इनकी डेट्स को याद रखिएगा और इनके ईयर को याद रखिएगा और उस समय कौन शासक था ये भी याद रखिएगा, जो कि तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ जज हु गेव द वर्डिक्ट ऑन अयोध्या डिस्प्यूटेड? अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? रंजन गोगोई नाम था। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर एल्स आर द स्कल्पचर वेयर मेड रामलला आइडियल फ्रॉम? रामलला मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार कहाँ के थे? तो वो जयपुर के थे। क्वेश्चन नंबर 20, अपार्ट फ्रॉम जस्टिस रंजन गोगोई, हु वेयर द 4 अदर जजेस इन्वॉल्व इन द डिलीवरिंग द अयोध्या डिस्प्यूट वर्डिक्ट? अयोध्या विवाद फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो इसका आंसर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। तो उन चारों जजेस के नाम है यहाँ पे, रंजन गोगोई के अलावा उनको मिला के 5 हुए जाके। तो पहला नाम हम लेते हैं न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, और न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, और न्यायाधीश अशोक भूषण, और न्यायाधीश अब्दुल नजीर। तो ये हो गए 4, और 5वें कौन से हुए? न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो इन 5 के प्रेजेंस में ये जो फैसला है ये सुनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच स्टेट एंड विच कंट्री इज अयोध्या लोकेटेड? अयोध्या किस राज्य में और किस देश में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि राज्य है। और किस देश में है उत्तर प्रदेश? भारत देश में है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम टेम्पल आफ्टर द अयोध्या डिस्प्यूट वर्डिक्ट? अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? तो तकरीबन 30 साल 8 महीने और 27 दिन लगे इस फैसले को मतलब सक्सेसफुल होने में। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी फीट वॉज लेंथ ऑफ incense stakes to be burnt in Ayodhya on 22 जनवरी 2024? अयोध्या में जो 22 जनवरी 2024 को जो जलाए जाने वाली अगरबत्ती कितने फीट लंबाई थी? तो वो थी 108 फीट लंबाई अगरबत्ती की। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी मंथ्स डिड इट टेक मेक इंसेंस स्टिक्स एंड व्हाट वाज इट्स वेट? जो अगरबत्ती थी 108 फीट की, उसको बनाने में कितने महीने का वक्त लगा और कितना वजन था उसका? तो उसका वजन जो था वो 3500 kg था, और तकरीबन इसको बनाने में 3 से 4 महीने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, who manufactured incense sticks and it was believed that fragrance of incense sticks would travel for how many kilometers? अगरबत्ती का निर्माण किसके द्वारा किया गया था और अगरबत्ती की खुशबू की सुगंध कितने किलोमीटर तक जाएगी, ऐसा माना गया। It is believed that fragrance of construction by Gujarat will spread in an area of 15 to 20 kilometers abroad. ये जो अगरबत्ती का निर्माण है वो गुजरात द्वारा किया गया था, और ये ऐसा माना गया था कि 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इसकी सुगंध जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, विच हिस्टोरिकल इवेंट इज रिलेटेड टू द डिस्प्यूटेड लैंड ऑफ अयोध्या? अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन एंड फॉर हाउ टाइम वाज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कंसीडर्ड? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब और कितने समय तक माना गया था? तो ये 24 जनवरी 2024 में हुआ था, और कितने समय तक का था? केवल 84 सेकंड के लिए, जो कि स्टार्ट हुआ था समय 12:29:08 से लेकर 12:32
30 मिनट और 32 सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर 28, बाय हुम वॉज राम टेम्पल कंस्ट्रक्टेड? राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये जो निर्माण है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 5 पवेलियंस इन श्री राम टेम्पल? श्री राम मंदिर में 5 मंडप के नाम क्या क्या हैं? इतना तो आपको पहले ही बता दिया है कि कुल कितने मंडप थे, 5 मंडप थे। अब उन पाँचों मंडप के नाम क्या हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। तो पहला मंडप है डांस मंडप, दूसरा रंग मंडप, सभा मंडप, प्रेयर मंडप एंड कीर्तन मंडप। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 10 इनकारनेशन ऑफ रामलला मूर्ति? रामलला मूर्ति के स्वरूप 10 अवतार के नाम क्या हैं? अभी क्वेश्चन आया था कि कितने अवतार हैं, तो आपने बताया था 10 अवतार हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि 10 अवतार के अलावा और क्या क्या दिखता है उनकी मूर्ति में। तो जैसे कि आपने बताया था अभी गरुड़, हनुमान, शंख, कमल, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो मेनली 10 अवतारों के नाम क्या हैं उनके अतिरिक्त? तो वो नाम है मत्स्य, कर्मा, वैराग, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? द वर्ड प्राण मीन्स लाइफ वाइल प्रतिष्ठा मीन्स इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, जबकि प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। क्वेश्चन नंबर 32 इज हु इज द ऑथर ऑफ रामायण? तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। क्वेश्चन नंबर 33 इज हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो वो है कवि तुलसीदास जी। इन्होंने रामचरितमानस लिखा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों या फिर ये चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी हम ये वीडियो या क्लास अपडेट करेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।